सर आज की क्लास वापस देखनी पड़ेगी। बिल्कुल देखिए भाई, देखो मैं आप लोगों की क्लास में एक चीज बता रहा हूं, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोगों में या तो आपके अंदर ये है कि भाई हर चीज आसान क्यों नहीं है, तो ये रास्ता ही टफ है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर लीजिए दिस जो हमारा रास्ता है ना बेटा, दिस इज गोइंग टू बी टफ। अब इसमें दो ऑप्शन बचते हैं मेरे पास। एक, या तो मैं तेरे को सिर्फ खुश करूं, ठीक है, तू नोट्स खोले, तेरे को लगे यार वाह क्या बात है, हर चीज वैसी पढ़ा दी जो तेरे को समझ आ रही है, और मैं उस चीज के बारे में, अगर मैं तेरे को आज के सवाल डील नहीं करता, तेरे को पीवाईक्यू में छोड़ देता, मैं कहता यार एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल देख करके कर लियो, तेरे को थोड़ा पता लगती इतनी गहरी बातें इसमें, खुद सोच। तो एक्चुअली में अगर मैं बात बोलूं, मेरा काम ये है कि सिर्फ तेरे को खुश नहीं करना है। नो डाउट जब मैं तेरे को समझाऊं तो मेजॉरिटी चीजें तेरे को समझ आनी चाहिए, और हमें इस बोर्ड पर हमेशा रेलिवेंट चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, राइट। मेरा काम रेलिवेंट पढ़ाने का है। अब ये तेरे को मैंने एक कंसेप्ट बताया और मैंने तेरे को दिखा दिया, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, एनसीईआरटी हो, हर जगह ये सवाल है। अब ये एनालिसिस करके मैंने दी है। अब तू अगर इस सवाल को दोबारा नहीं सोचेगा, क्योंकि ये कठिन है, राइट, तो आपको अब यहां पर ध्यान से अगर करना है तो प्लीज इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि बात वही है कि कंफर्ट लेवल हर टॉपिक में कोई ना कोई इजी पार्ट होता है। अगर मैं वो ही कराते हुए चलूंगा तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा वाह यार मजा आ रहा है, वाह यार मजा आ रहा है, लेकिन रियलिटी जब तू एग्जाम में बैठेगा तब तेरे को समझ आएगी कि भाई हुआ क्या तेरे साथ, ठीक है। हम लोग हर वो रेलिवेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, दैट इज इन योर एग्जाम। जो मैं आप लोगों से डिमांड करता हूं दैट इज सिंसियरिटी। आप में से 20% बच्चों ने कल की क्लास रिवाइज नहीं करी और फिर आकर के वही सवाल पूछा आपने स्क्वायर क्यों किया। मुझे डाउट देख करके आपका पता लग जाता है कि आपने कहां गलती करी है बेटा। अब जो बच्चा कह रहा है कि सर कुछ समझ नहीं आया, हो ही नहीं सकता। कुछ इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि तूने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, गारंटेड। कुछ क्लासेस कठिन होंगी तो उसको कठिन मान करके आप मेहनत बढ़ा दीजिएगा, रोइएगा मत। और क्योंकि इस रास्ते में जो बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं, अरे यार ये तो टफ है, अगर तू रोना स्टार्ट कर रहा है दैट मींस तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तेरे सामने मैं दिखा रहा हूं कि ये तेरे पीवाईक्यूज के सवाल हैं, तू उसको देख करके सीखने का एटीट्यूड बना रहा है या रोने का एटीट्यूड बना रहा है, तू एक बार बैठ करके सोच ले, क्योंकि वो एग्जाम में तेरे से पूछा जाएगा। अब तू अगर रो करके सोचे कि यार उससे सवाल सॉल्व हो जाएंगे तो तू कर, और तेरे को अगर लगे कि नहीं यार इसमें रोने पीटने का क्या है, सामने है, कुछ दिन लड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगी चीज आसान। स्टार्टिंग में तो डायमेंशंस में भी इरिटेशन हो रही थी ना कि सर इतनी सारी कैसे याद करेंगे, करी ना तुमने। तुम कलम घिसोगे डेफिनेटली प्रोग्रेस करोगे, नहीं घिसोगे बस बैठ करके कमेंट करना है तो वो तो चलता ही रहता है। और हर साल इस बैचेस से सिलेक्शन होते हैं और हर साल नहीं भी होते। आपकी मेहनत यहां से डिसाइड करेगी कि आप किस कैटेगरी में गिरना चाहते हैं।